जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी। जी हाँ, आप लोगों के बीच हम लेकर आ रहे हैं 2026 फॉर जेई, फॉर सीयूटी एंड फॉर बिहार बोर्ड 12th बैच, 12th क्लास मैथमेटिक्स एंड सीबीएसई बोर्ड, यानी 4 सेक्शन 4 इन वन टाइम। एक ही समय में आप लेकर चलेंगे जेई मेंस 2026, जेई मेंस 2026, सीयूटी 2026, 12th बोर्ड, बिहार बोर्ड 2026 और सीबीएसई बोर्ड 2026, 4 इन 1। तो चलते हैं। आज मैं उसकी बात करता हूं जो इसका मुझे था इंतजार और जिसके लिए दिल था बेकरार, यानी हर बच्चों के जुबान पर आता है सर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सर मुझे डर लगता है इंटीग्रेशन से। अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे स्टूडेंट्स, अरे मेरे जिगर के टुकड़ों, यदि आप लोगों को डर लगता है इंटीग्रेशन से तो एक बार आप कमेंट में जरूर बता देंगे कि सर मुझे डर लग रहा है। और ठीक इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद आप सवाल लगाएंगे और बताएंगे मुझे कि बिफोर आपका वीडियो देखने से पहले और देखने के बाद आप में क्या चेंजिंग हुआ। तो मैं आज पूरी ताकत लगा दूंगा आप लोगों को इंटीग्रेशन सिखाने में। ठीक है, तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन और हम लोग क्रैश कोर्स टाइप का लेकर चलेंगे, संकट मोचन कोर्स। इस कोर्स का हम लोग का नाम रहेगा संकट मोचन कोर्स। यानी कि अगर देखा जाए, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ठीक है, तो आप लोग के बीच संकट मोचन आ चुके हैं डॉक्टर सुशील जायसवाल। वेलकम टू यू डॉक्टर सुशील जायसवाल के चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। तो चलते हैं बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आ जाइए। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सर हम लोग को कुछ नहीं करना है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, हे बाबू इंटीग्रेशन हम लोग बहुत ही कम समय में इसको फिनिश करेंगे। टू डी पॉइंट। सारे बच्चे, जितने बच्चे मेरे हैं, जेई मेंस कर वाले बच्चे, सीयूटी वाले बच्चे, 12th बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जितने बच्चे होंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि सभी लोग तो एक बार फॉर्मूला जरूर लिखे होंगे। तो मैं फॉर्मूला को बचाते हुए, समय को बचाते हुए, जहां जरूरत पड़ेगा मैं इस फॉर्मूला को लिखूंगा और बताऊंगा कि फॉर्मूला है। ठीक है, और आप डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन से सर। ठीक है, तो हम बात करते हैं सर क्वेश्चन से। तो आइए आप देखें कि क्वेश्चन सर क्या होता है। मैं पहला ही फॉर्मूला लेकर चलता हूं कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है सर। ठीक है, आज मैथ से आप खेलेंगे, आज मैथ से आप खेलेंगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। प्ले विथ मैथमेटिक्स, मस्ती करेंगे मैथ के साथ। जैसे एक फार्मूला तो आप लोग देखे होंगे जनाब, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। टाइप 1 क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं सर, और इसमें और उसमें क्या अंतर है। ठीक है, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आप जान रहे होंगे, हमें पता है कि सबको ये फॉर्मूला पता है कि एक्स के पावर एन का एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन और प्लस में सी। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए तो ये ऑलवेज गिव प्लस सी। दिस इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट लाई बिटवीन, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, लाई बिटवीन माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, नॉट फिक्स एंड सर्टेन वैल्यू। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं देता है, सर्टेन वैल्यू देता है। दिस इज गिव इनडेफिनिट वैल्यू, सो वी कैन से दैट दिस इंटीग्रेशन इज नोन एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। Geometrical meaning of indefinite integration is always give, indefinite integration is always give family of curve, family of curve। आपका ये कर्व देता है सर, ऑफ द गिवन फंक्शन, दिए गए फंक्शन का फैमिली ऑफ कर्व देता है। एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन जनाब देखा जाए, बच्चे नजर नहीं लाना है, सभी लोग को देखना है, आपके सामने है। एक बच्चा बोला गुरुदेव यहाँ पर एन क्या है? गुरुदेव यहाँ पर बाबू n बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, आपका सारा रियल नंबर हो सकता है n के जगह पर। ठीक है, n हमारा ऑल रियल नंबर है। बच्चा बोला सर पूरा रियल नंबर होगा, कुछ भी ले सकते हैं? हाँ बाबू, कुछ भी ले लेना है, बस एक इसकी शर्त है। क्यों? क्योंकि सर ये कह रहा है कि n हमारा वन माइनस वन नहीं होना चाहिए। ये हमारा -1 को छोड़कर बाकी आपका कुछ भी होगा, सब चलेगा। एक बाबू बोला क्यों सर, ऐसा क्यों? तो बाबू आपको बता दूं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑलवेज गिव
ऑलवेज गिव रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का जो डिफिनेशन होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी डिफरेंस इंडिफरेंट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उसको उल्टा फॉलो करता है सर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना सर, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x प्लस में c, इसको x के पावर -1 लिख देंगे, यानी कि इसका इंटीग्रेशन log x प्लस में c हो जाएगा सर, ठीक है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है, यहाँ पर n को हम लोग -1 छोड़ के बाकी पावर, इसको पढ़ते कैसे सर, तो पावर में एक जोड़ते हैं और उतना ही से भाग दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में कैसे बनाते हैं, तो कहता है कि पावर में एक जोड़ो उतना ही से भाग दे दो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बाबू यहाँ से बूम कर जाएगा, ठीक है। एक बाबू बोला सर चलो सपोज लेके चलते हैं x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसके पावर में क्या है आप ही बताओ, इसके पावर में क्या, कुछ नहीं तो 1 है, मैंने बोला पावर में एक जोड़ देना और उतना ही से भाग दे देना, जितना पावर रहेगा उतना ही से भाग दे देना डिनोमिनेटर में, अब प्लस सी कर देना, घर चले जाना, तुमको कोई नहीं रोकेगा बाबू, तुमको कोई नहीं रोकेगा, तुम्हारा आंसर आ चुका रहेगा। अरे मेरी भावनाओं को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं सर। अब आ जाइए सर, अब बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें, जितने हमारे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, पूरे देश के जितने भी बच्चे जिनका इंटीग्रेशन लगता है कि कमजोर है, एक बार इस अखाड़ा में, एक बार इस चैनल में आप आकर पढ़कर देख लो, देख लेना, समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन किस चिड़िया और किस जानवर का नाम है, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड करोगे कि सर होता क्या है। अब हम बात करते हैं सर x के पावर 2 का इंटीग्रेशन। कुछ नहीं सर, मुझे तो तेरी लत लग गई, पावर में एक जोड़ना और उतना ही से बच्चा भाग दे देना है, ठीक है। तो आप पावर में एक जोड़ो तो 2 + 1 बटा में 2 + 1 प्लस में c, हम तो चले परदेश परदेसी हो गए, हम तो चले परदेश परदेसी हो गए, छोड़ के अपना देश हम विदेशी हो गए वाली बात हो गई सर। हमारा आंसर आ चुका है x के पावर 3/3 प्लस में c। आ जाना। अब अगला क्वेश्चन बोला सर, सर बहुत इजी करा रहे हो सर, हमें ठग नहीं ना रहे हो सर, इतना आसान होता है क्या इंटीग्रेशन। हाँ बाबू इतना ही आसान होता है, लोग इसको डरवा कर रखा हुआ है, इसको भौकाल बना दिया है लोग कि इंटीग्रेशन बहुत हार्ड टॉपिक, बहुत हार्ड होता है, कहते कहते ससुराई हार्ड हो गया है, लेकिन ये हार्ड है वगैरह नहीं, बस इसको एक नजर से देखना है कि पावर में एक जोड़ो और उतना ही से क्या कर दो, भाग दे दो लल्ला, पावर में एक जोड़ो और उतना ही से भाग दे दो, आपका आंसर आपके मुट्ठी में सर। तो आपकी मर्जी सर। एक बालक बोला कि सर एक क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है बाबू, बोलो जल्दी बोलो क्या क्वेश्चन है। बाबू बोल रहा है कि सर इसमें ये रूप लिखना जरूरी है क्या, पावर में जोड़ना है, अगर हमें आ रहा है तो मैं क्या डायरेक्टली जोड़ सकता हूँ, एकदम जोड़ सकते हैं सर, एकदम जोड़ सकते हैं। इंटू डीएक्स की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन जो है आपका एक्स के पावर 6 इंटू डीएक्स, आपको पता है कि 6 में एक जोड़ना है तो पावर में एक जोड़ो, 6 एक 7 हो जाएगा, बटा में 7 प्लस में सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। है लल्ला, है मेरे बच्चे, है मेरे जिगर के टुकड़े, आपका आंसर आ चुका है, कोई नहीं रोकेगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में बाबू, क्योंकि आपके आगे सारे लोग फीके पड़ेंगे जब इस क्वेश्चन को आप बनाते जाएंगे। आ जाइए, आ जाइए सर, x के पावर 10 रहेगा तब x के पावर 11 बटा में 11 प्लस में c, सर जी x के पावर 20 रहेगा सर, तो सर जी x के पावर 21 बटा में 21 प्लस में c। क्या बात है सर, कहाँ से ऐसा क्वेश्चन सब लेकर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं सर, हल्का में मत लेना बाबू, मैं आपको चढ़ा रहा हूं, मैं आपको परेचा रहा हूं, ये मत सोचना कि सर हमें ठग रहे हैं या यही सब क्वेश्चन होता है, मैं आपको रिदम में ला रहा हूँ, इंजन को गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ आपके इंजन को, आपके ब्रेन को वाश कर रहा हूँ। एक बाबू बोला सर मेरा एक क्वेश्चन है गुरुदेव, कहाँ जी रहे हो आप, आ जाओ सर, 3/2 इस तरह रहेगा फ्रैक्शन पावर में, तो कैसे सोल्व करेंगे सर, तो कुछ नहीं करना है लल्ला, ए लल्ला कर देना पूरे कैमूर में हल्ला, ए लल्ला कर देना पूरे कैमूर में हल्ला, की इंटीग्रेशन के हम लोग मास्टर माइंड हो चुके हैं, पावर में एक जोड़ो उतना ही से भाग दे दो। आ जाओ सर जी, आइए 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 ना एसवीएम दरबार में, ए मेरे लाल यहाँ पर देख लेना एलसीएम ले लो, 2 का 2, 3 + 2, अरे बोल भैया ये 3 + 2 बटा में 2, क्या सर आप भी ना,
ऐसी की तैसी कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। 5/2 और ये हो गया 5/2 प्लस में सी प्लस में सी। 2/5 उल्टा हो जाएगा 2/5 x के पावर 5/2 प्लस में सी। फाइनली आपका आंसर हो गया सर। क्या हो गया? आंसर हो गया। आप सोचे भी नहीं होंगे कि सर हमारा इतना फास्ट आंसर आ सकता है, लेकिन मैं चाहूं तो और भी इसको फास्ट बना सकता हूं सर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। पहले एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं जनाब। मेरे बच्चे, एक और क्वेश्चन आपके दरबार में आता है कि क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स का। डरना मना है मेरे लाल, डरना मना है। कोई भी क्वेश्चन होगा अखाड़ा में लाना है, उसको यन के पावर फॉर्म में बदल देना है। तो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे टोना, मेरे मोना, इसको 1/2 लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब बता देना मेरे बच्चे, पावर में एक जोड़ना है। कहाँ हो तुम? अरे कोई है? हाँ जी हम है ना। पावर में एक जोड़ो और उतना ही से भाग दे दो, अब प्लस में सी हो गया। हिलना मना है सर। इश्क और प्यार का मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए वाला गाना गाना है। और मैथ तो सर गाना गा के न बनाया जाता है जी। मैथ है जी। मैथ को सिर्फ गाना गाना है और गुनगुनाना है सर। गुनगुनाते रहिए और मैथ को बजाते रहिए। ठीक है, अब आइए सर। तो सर आप बनाए जा रहे हो आंसर आए जा रहे हो क्या रहा है सर? ठीक है, थोड़ा सा हाल्ट करेंगे सर। कोई है जी? हाँ हम है ना, इधर आ जाओ, हाल्ट करते हैं हम दोनों लोग मिलकर हाल्ट करते हैं। आइए थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं जनाब। जनाब, हम लोग थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं। आ जाओ। अरे आना रे बाबा, कहाँ रे तू? सब लोग आ गया है क्या? हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे मेरे बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा आप कमेंट जरूर करेंगे सर। फाड़ दिए सर, चीर दिए सर। इंटीग्रेशन अगर ऐसे पढ़ लेंगे सर ना, तो हम लोग बोर्ड के पेपर को फोड़ देंगे सर। ठीक है, आइए गुरुदेव, आपको मैं मंत्र मारता हूँ। देखिए, सवाल दुनिया इसी तरह बनाती है, इस तरह ही बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको बनाना कैसे मैं बता रहा हूं। पलक झपकते, आंख मारने में जितना समय लगेगा उतना ही समय आपको लगेगा क्या? इंटीग्रेशन को फूकने में और उड़ाने में सर। खाली बस क्वेश्चन को बनाने ही आंख मारना है। आप सभी लोग अभी आंख मारिए। जितना समय लगेगा उतना ही समय इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को बनाने में लगेगा। ठीक है, आइए तो आप बताओ, आंख मारने में कितना समय लगता है? मारिए आंख सभी लोग, चढ़ चढ़ मारिए। कैसे मारते हैं आप लोग आंख? हाँ, दोनों आंख दबाना है, एक आंख नहीं दबाना है। एक आंख दबाए दिक्कत हो जाएगा भैया, एक आंख में दर्द हो जाएगा, एक आंख आपका खुला रह जाएगा। विदाउट दर्द एक आंख में दर्द हो जाएगा, इसलिए दोनों आंख दबाइएगा, बैलेंस रहेगा। हाँ चलो, तो आओ। समय लगा क्या? कितना? 1 सेकेंड। आइए जादू मारते सर 1 सेकेंड वाला। सभी लोग आ गए हैं क्या? हाँ सर हम आ गए हैं, आ जाओ। मैंने बोला कि 3/2 है ना मेरे लाल? हाँ सर है ना। कुछ मत करो, कुछ मत करना, पलक झपकते आंसर आने वाला है। सभी लोग वीडियो को रोक के रखना, एकदम मिजाज में आ जाओ। सभी लोग आ जाओ, बम 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 आ जाओ बाबू। कुछ नहीं करना है। देखिए, पावर जो भी है अंश और हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो रुको भैया, पावर है 3 और 2। कुछ नहीं करना है मेरे लाल। पावर को जो है ना, पावर को जो है आप ऐड कर दो। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5/2 और इसी को उलट के गुणा कर दो। आ आ ये क्या करती है सर? ये तो सर बवाल मच गया कि पावर को जोड़ना है, ठीक है, और उसी को उलट के भाग दे देना। पावर को जोड़ के बटा में डिनोमिनेटर और इसी को उलट के गुणा कर दीजिए, आपका आंसर। अरे सर ये क्या कर दिए सर? तो बवाल मचा दिए सर आप। तुम बवाल मचा दिए, बवाल टीचर है सर। 4/3 हो गया सर। तो कहाँ जी रहे सर? आजा मेरे गली। 4 3 7/3। अरे बोलो। अब प्लस में से इसी को उलट के गुणा करो, 3/7 आंसर हो गया। ये क्या है सर? ये x के पावर तुम्हारा 1/2 था ना? हाँ जी, पावर में जोड़ दो 2 1 3/2, इसी को उलट दो 2/3। फोटो से फोटो मिला लो, खींच मेरी फोटो। फोटो से फोटो मिला लो और खींच मेरी फोटो। मेरे लल्ला, अब बता तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? अब कैसा भी सवाल होगा सर, हर हर महादेव वाला बात हो जाएगा सर। समय बचेगा सर। आ जाओ, कुछ नहीं करना है मेरे लाल, मेरे सोने, मेरे जिगर के टुकड़े। आपके सामने एक क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। कहाँ जी रहे हैं आप? अरे कहाँ जी रहे हैं? आ जाइए। आपके सामने एक क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। इंटीग्रेशन एक्स के पावर 10/3 इंटू dx। कुछ नहीं करना है मेरे लाल, मेरे सोने के टुकड़े।
आ जाओ आ जाओ आ जाना आ जाना, जब दिल ना लगे दिलदार तो मेरे गली आ जाना गुरुदेव, मेरे गली आ जाना। आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 10 3 13, अरे बोलो 10 3 13, तो ये आपका हो जाएगा 13 बटा में कितना 3 प्लस में c, और इसमें उलट के गुणा कर दिया, 3 बटा में 10 से गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल, आपका आंसर आ चुका है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। अरे है क्या, अब देखो x के पावर मैंने दे दिया 15 बटा में 4, कुछ नहीं करना है, 15 4 19, 19 बटा में 4 4 बटा में 19 हो जाएगा प्लस में c। ए बाबू, अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ए रुको रुको रुको, मेरे पास 100 बटा में सर जी आपका दे दिया 3, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर, सभी लोग बोलो 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 बोलो, तो ये जाएगा 103 बटा में 3, और यहाँ 3 बटा में 103 प्लस में c, आपका आंसर हो गया। कैसा भी सवाल होना सर, चुटकियों का काम चुटकियों में हम लोग करने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है सर। इधर आ जाओ, 2025 दे दिया इंटू डी एक्स, पावर में उतना जोड़ो उतना ही से भाग दे दो, x के पावर 2025 प्लस 1 बटा में 2025 प्लस में 1, अब प्लस में c, आपका आंसर हो चुका है सर। किसी को कोई डाउट है क्या? नो डाउट नो डाउट, आ जाओ, आ जाना सर, आ जाना। अब देखिए सर, थोड़ा सा रूप को बदलते हैं, थोड़ा सा रूप को बदलते हैं, कैसा भी क्वेश्चन होगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बाबू बोला गुरुदेव मेरे पास क्वेश्चन ऐसा करके दे दिए -2 इंटू डी एक्स, अरे कोई तो बोलो, x के पावर -2, बस कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है आपको, बस एक काम करना है कि कोई काम नहीं करना है, x के पावर -2 पावर में एक जोड़ो तो नहीं से भाग दे दो प्लस में c, x के पावर -2 में जोड़ो -1 बटा में -1 प्लस में c, इसको मैं चाहूं तो 1 बटा में x लिख सकता हूँ गुणे -1 प्लस में c, मैं चाहूं तो -1/x लिख सकता हूं प्लस में c। किसी को हैरानी, परेशानी, तकलीफ, कष्ट, दर्द, पीड़ा? नो सर। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंटीग्रेशन x के पावर -3 इंटू डी एक्स, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, x के पावर -3 प्लस 1 बटा में -3 प्लस 1 प्लस में c, x के पावर -2 बटा में -2 प्लस में c, यानी -1 बटा में 2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस में कितना c। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हमें लग रहा है कि आपको कुछ कुछ हो रहा होगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर, x के पावर -4, अरे बोलो पावर में एक जोड़ो सर, -4 प्लस में 1 प्लस में c, अरे कोई है क्या रे बाबा, कुछ हो रहा होगा तुम लोग को, -3 प्लस में c, ये हो गया रे बाबा -3 इंटू एक्स क्यूब प्लस में c, कोई है? हाँ जी हम है ना, ये आपका देखिए, कुछ तो सर है, कुछ तो है सर, कुछ तो है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक कम हो रहा है, उतना ही पावर चढ़ रहा है, पीछे भी देखिएगा 3 है तो a -1 बटा में 2, ठीक है, और पावर एक कम चढ़ रहा है, यही पावर यहाँ चढ़ रहा है सर, 1 है 2 है तो उससे एक कम, एक चढ़ रहा है सर। ठीक है, अब हमें लगता है, हमें लग रहा है जहां तक कि सर जी अगर x के पावर -5 रहेगा तो हम और आप दोनों लोग सर, दोनों लोग मिल के अगर a लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए कि 1 बटा में, तो माइनस रहेगा ही, ठीक है, 5 का आधा क्या हो जाए, एक कम हो जाएगा कितना 4, और x के पावर 4, क्या ऐसा लिखना संभव है क्या सर? थोड़ा देखो तो, क्या ऐसा लिखना संभव है क्या? हाँ सर, देख लेते हैं, हम लोग मिलकर देख लेते हैं, x के पावर -5 प्लस 1 बटा में -5 प्लस 1 प्लस में c, आपका टाइम बचेगा सर, प्लस में c यानी कि 1 बटा में x के पावर 4 -4 अब प्लस में c, यानी कि फोटो से फोटो मिला लो, आपका आंसर आया होगा सर। किसी को कोई डाउट है क्या, किसी प्रकार का परेशानी? नो सर। तो अब हम बात करते हैं जनाब, हाँ, तो कल के डेट में सर अगर हमारे पास x के पावर -10 होगा तो इसको क्या करेंगे, चुटकी में बना लेंगे, कुछ नहीं करना है सर, x के पावर -10 है तो देखो पहले तो हम लोग अपने ट्रिक से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ट्रिक से लिख सकते हैं कि 1 बटा में -10 का आधा एक कम कितना हो जाएगा -9, और इसी पावर को चढ़ा देंगे 9 प्लस में c, आंसर लिख देंगे, हम लोग का काम हो जाएगा सर। ठीक है, तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को हम लोग सर सही कर सकते हैं। ठीक है, आप बच्चा बोला सर थोड़ा सा एक बार फिर से चेक कर लो, विश्वास हो जाएगा हम लोग को, तो x के पावर -10 प्लस में 1 -10 प्लस में 1 प्लस में c, यानी x के पावर -9 प्लस में c, यानी 1 बटा में x के पावर 9 -9 प्लस में c, फोटो से फोटो मिला लो, आपका आंसर आ गया होगा।
इतना टाइम नहीं लगता है रे बाबा सवाल बनाने में, थोड़ा समय लगेगा, मेहनत लगेगा, काम अच्छा वाला हो जाएगा। चलो अब तेरे पास बाबू ध्यान दीजिएगा, आपके पास छोटा छोटा क्वेश्चंस के ढेर लगे हुए हैं और आप यूं ही बना सकते हैं सर, जैसे 1/x² प्लस 1/x³ इंटू डी एक्स। कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप देख लो, अलग अलग कर लो, 1/x² इंटू डी एक्स प्लस 1/x³ इंटू डी एक्स। टांग के ऊपर ले जा सकते हो, -2 इंटू डी एक्स प्लस -3 इंटू डी एक्स। अरे कोई तो बोलो, -2 का आधा कितना, एक कम कितना हो जाएगा, एक, यानी 1/-1 एक्स। अरे बोलो एक्स के पावर 1 हो जाएगा, यानी कि आपको पता भी होना चाहिए -1/x आ गया, ये आपका कितना हो जाएगा 1/-2 और इसी पर 2 चढ़ जाएगा सर, यानी 1/-2x²। आपका आया भी था अपने प्लस सी। 1/x² का -1/x इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, फॉर्मूला भी होता है कि 1/x का x² का इंटीग्रेशन जो है -1/x या प्लस में सी, यहाँ से भी आपका पता चल जाएगा सर। ठीक है, तो अब बड़े से बड़े क्वेश्चन को सर यूं ही हम लोग, बहुत समय बच गया ना आप लोग का, बहुत समय बच गया। अब हम बात करते हैं सर, देखो अब जैसे मान लेते हैं सर, अगर आपके पास थ्योरम टाइप का क्वेश्चन, जैसे आपको √x का दे दिया प्लस 1/√x का दे दिया, ठीक है, तो आपको बता दें कि √x का जो इंटीग्रेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, √x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2/3x के पावर 3/2 प्लस में सी हो गया, और 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है 2√x होता है, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अच्छा ये बात है सर, और यहाँ पर अगर हम दे दें कि √x प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, √x प्लस 1/√x का, तो ये हो जाएगा √x का 2/3x के पावर 3/2 प्लस 1/√x का 2√x प्लस में से दोनों को सर ऐड कर देंगे और कुछ करेंगे वरेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लो जल्दी। ठीक है, हाँ तो चलिए, अब आपके पास आता है सर √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर का सर, तो इंटीग्रेशन ऑलवेज इन सेपरेटेड फॉर्म, वो हमेशा इसको सेपरेट करता है सर, हमेशा इंटीग्रेशन जो होता है प्लस या माइनस को होता है, गुणा का इंटीग्रेशन और भाग का इंटीग्रेशन हम लोग का नहीं होता है सर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको हमेशा सेपरेट फॉर्म लेंगे, u इंटू वी रहेगा, गुणा में रहेगा तो स्पेशल थ्योरम लगेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, और भाग में रहेगा सर तो आपका स्पेशल डिवीजन का रूल पार्सलेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो होता है उसको हम लोग प्रयास करते हैं सेपरेट करने का। ठीक है, तो आ जाइए सर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, तो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अब प्लस 2ab। अरे कोई तो बोलो, हाँ जी हम बोल रहे हैं सर, घबराइए नहीं, a x हो जाएगा, अरे बोल भैया, a आपका भी x हो जाएगा 1/x, और ये कट जाएगा सर 2 हो जाएगा। एक बार सभी लोग बोलिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, पावर में एक जोड़ो उतना ही से भाग दो, 1/x का सर जी log x, और 2 का इंटीग्रेशन x 2x हो जाएगा सर, k का kx होता है तो 2 का 2x प्लस में c हो जाएगा। दैट्स ऑल, आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपको मैं बताया था कि dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, k dx का इंटीग्रेशन k बाहर हो जाएगा, फिर x प्लस c हो जाएगा सर। ठीक है, और dx बटा में k का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपका 1/k बाहर हो जाएगा, फिर dx का x प्लस c, ऐसे करके आपका सारा काम होते जाएगा सर। ठीक है, किसी को डाउट? नो डाउट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या करते हैं, बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन का। जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में देगा सर, इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चंस देगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में देगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है सर, ax² को अलग करना है, bx इंटू डी एक्स कर दीजिए इसको, और bx को अलग कर दीजिए इंटू डी एक्स, थ्योरम लगा दीजिए, c को अलग कर दीजिए dx, abc यहाँ कांस्टेंट है, ax² इंटू डी एक्स प्लस b को बाहर कर दो सर जी x इंटू डी एक्स, अब प्लस c को भी बाहर कर दो सर इंटू डी एक्स हो गया। अब आ जाओ, a x² का इंटीग्रेशन बोलिए, पावर में एक जोड़ो उतना ही से भाग दे दो, b x का इंटीग्रेशन बोलो, पावर में उतना ही जोड़े से भाग दे दो, और c dx का इंटीग्रेशन x प्लस में c, आपका डेट सॉल्व आंसर हो गया। इतना भी स्टेप नहीं लेकर जाना है, कल के डेट में अगर आपके पास 2x² प्लस 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन आ जाए, देखिए मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ,
क्योंकि इधर बेस बना लेंगे ना तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको इंटीग्रेशन बहुत मस्त वाला समझ में आएगा। ठीक है, अभी बेसिक ही कमजोर रहेगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, इसलिए बेस को बनाना बहुत ही जरूरी मैं समझता हूँ। आइए तो टू, अब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन लेके चलूंगा कि आप उम्मीद से भी हमसे ज्यादा मतलब विश्वास नहीं किए होंगे सर इतना भी छोटा हद तक जा सकते हैं क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स बाहर कर दो कांस्टेंट को, यहीं से नैनाचार कर लो, क्या कर लो नैनाचार कर लो, क्यों जाएंगे अलग अलग करने, बच्चा समझे हो क्या मेरे को, नो 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 सर, एक्स 3/3, फिर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 का 4x प्लस में सी डेट सॉल्व, आपका आंसर हो गया सर। कहाँ जी रहे हैं सर। ठीक है, अब इसी तरह तड़ी में सर अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं x प्लस 1/x का सीरीज लगा हुआ है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का सर, x प्लस 1/x के होल क्यूब का सर, कहाँ जी रहे सर, सेपरेट करो और मजा लो क्वेश्चंस को। ठीक है, चले क्या, यस चलते हैं जनाब, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/x का लॉग x प्लस में सी, आंसर हो गया। हर हर महादेव, आ जाओ सर। ए अरे कहाँ जी रहे भैया आप लोग, कहाँ जी रहे हैं आप लोग, आ जाओ। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स 3/3, 1/x स्क्वायर का -1/x, ये 2x एक्स कर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या है सर, एक्स ये तो हो ही गया 1/x 2 का 2x 2 इंटू डी एक्स, एक्स करें 2 इंटू डी एक्स का, अब बाहर कर दो, ये एक्स क्यू बाई 3 है प्लस 1 में -1/x, 2 का 2x प्लस में सी, आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट है क्या। ठीक, अब हम बात करते हैं सर अगले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन सर कुछ आपका ऐसा है, कैसा है, ऐसा है सर, जैसे रूट अंडर एक्स दे दिया प्लस 1/√x दे दिया प्लस 1/x स्क्वायर, सारे फॉर्मूला को सर इसी में झोंक दो आप, कहाँ जा रहे हो सर, एक्स दे दिया, रुको, जितने भी अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं सबको अंदर ढकेल दो सर, कोई टेंशन नहीं है सर, ये एक्स भी दे दो सर, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर भी दे दो सर, यहाँ पर 1 भी दे दो सर, इंटू डी एक्स भी दे दो सर। ठीक है, आ जाइए, आ जाना, आ जाना, जब दिल ना लगे दिलदार तो मेरे गली आ जाना सर। रूट एक्स का 2/3 एक्स के पावर 3/2, 1/√x का 2√x हो जाएगा, 1/x स्क्वायर का -1/x, 1/x का लॉग x का एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स 3/3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, गाना गाते हुए जाइएगा और सवाल दन 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 बनेगा सर। ठीक है, आप सोचे भी नहीं होंगे कि सवाल भी ऐसे बनता है जनाब। ठीक है, तो ये है, और फिर हम लोग सेकेंड लेक्चर में, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा सर, तो छोटा छोटा क्लिप देते रहो और मजा लेते रहो क्वेश्चंस को। ठीक है, और आनंद आएगा आपको, सोचे भी नहीं होंगे कि इतना आनंद आएगा। एक टक्कर हम लोग लेकर चले, फिर हम लोग लेकर चलेंगे, आप इंतजार करेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो हमको जरूर बताएंगे। ये न्यू वीडियो है, नया क्वेश्चन है, नए तरीके हैं, नए पैटर्न है, मैं कोई किताब नहीं, कोई क्वेश्चंस देखकर नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस आपके सोच से सोच मैच कर कर जितनी समस्या हो सकती है मैं उन बच्चों के लिए मैं आया हूं प्लेटफॉर्म पर, कि जो बच्चे एकदम डर गए हैं इंटीग्रेशन से कि सर मुझे तो इंटीग्रेशन से पूरा पल्ले नहीं पड़ता है, चैलेंज योर माइंड बाबू, अगर आप सारा वीडियो देख लेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नहीं सर, सैल्यूट, जय हिंद। ठीक है, ओके बाबा, फिर मिलते हैं, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, थैंक यू।